ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। रविवार का दिन सूर्य नारायण भगवान को समर्पित होता है। आज सुनिए सूर्य नारायण भगवान की संपूर्ण कथा, और कथा के अंत में आप सुनेंगे आदित्य हृदय स्रोत का हिंदी अनुवाद। सूर्य चालीसा पाठ। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, और वैसे ही रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं कि सूर्यदेव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं कि सूर्यदेव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब यश मान सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। इसीलिए सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही कुछ भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसीलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानो कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि जो गौ है वह घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोल कर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने उसकी एक ना सुनी।
उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है और रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसे करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि, धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री आदित्य हृदय स्रोत हिंदी अनुवाद। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्रोत का उपदेश अगस्त मुनि ने भगवान राम को दिया था और इसी के प्रयोग से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने की शक्ति प्राप्त की। इस स्रोत के नित्य 3 पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृ दोष निवारण होता है, सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्यता मिलती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजय मिलती है, सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में फायदा होता है, अटके हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि को, जो युद्ध देखने के लिए देवताओं के साथ आए थे, वे मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, हे सबके हृदय में रमण करने वाले महाभाव राम, यह सनातन रमणी गोपनीय स्रोत सुनो। वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय स्रोत। यह परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जाप से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय है, संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इस स्रोत के पाठ से सभी पापों का विनाश होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। यह नित्य उदय होने वाले देवता, असुरों से पूजनीय विवश वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। हे राम, तुम इनकी रश्मि मते समुदते देवासुर नमस्कताय विवशते भास्कराय हुए भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों से पूजन करो और संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रचार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसुषाद्य, अश्वनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेजोमय पुंज हैं। इन्हीं के नाम से आदित्य, अदिति, पुत्र, सविता, जगतोत्पत्ति करने वाले खग, आकाश में विचरण करने वाले पूषा, पुष्टिदायक, गब, स्तिमान, प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश, भानु प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड उत्पत्ति करने वाले दिवाकर, अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले हरिदश्व, हरे रंग के घोड़े वाले सहस्त्रारची, हजारों किरणों से सुशोभित शब्द 7 घोड़ों वाले मरिचमान, किरणों से सुशोभित तिमिरो, उन्मथन, अंधकार का नाश करने वाले शंभु,
कल्याणकारक, त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, मार्तडक, जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण ग्रहण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी, शिशिर सुख देने वाले, तपन, उष्णता पैदा करने वाले, अहकर, दिनकर, रवि, प्रार्थना योग्य, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाशन करने वाले, बमनाथ, आकाश के देवता, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण अपामित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंद विधि, प्लवगमन, आकाश में तीव्र वेग चलने वाले, आत्मी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु के कारण पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, दूरदृष्टा, विश्व सर्व स्वरूपा, महातेजस्वी, महान तेज वाले व सबसे अधिक तेज वाले, रक्त लाल, सर्व भव सब की उत्पत्ति के कारक, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, द्वादशात्मा, 12 स्वरूपों से युक्त, यह महातेजस्वी नामों से सूर्यदेव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी यानी उद्याचल और पश्चिम गिरी यानी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। आप अदिति पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वामी हैं। परात्पर रूप से सुर आपकी संज्ञा है। यहाँ पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। सबको सुहा कर देने वाले अग्नि भी आपका ही रूप है। आप रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो, जड़ता और शीतलता के कारक हो, शत्रु का विनाश करने वाले आप हो। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतजनों का नाश करने वाले हो। आप देव स्वरूप, जो आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह हो। आप हरि और विश्वकर्मा हो। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो। आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। सूर्य ही अपनी गर्मी से अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। यह भगवान सबके सो जाने के बाद भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदान करने वाले भी यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं के फल देने वाले यही हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर पर जो कोई भी मनुष्य इस सूर्यदेव के स्रोत का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए हे राम, तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। महाबाहु राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त मुनि वहां से चले गए। अगस्त मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न चित्त से आदित्य हृदय को स्रोत का पाठ किया और स्रोत को धारण किया। 3 बार आचमन करके जाप किया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़ने लगे। फिर पूरा निश्चय करके वे रावण का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राजा रावण के विनाश का समय नजदीक जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। यह था श्री आदित्य हृदय स्रोत का हिंदी अनुवाद। श्री रवि हरत घोरतम मंगलित किरण पसारी, बंधन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारे। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निश दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान शूर तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारित्र वेण स्वरूपा।
तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रति तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अष्ट अति त्रुतगामी, अरुण शाति गति अभिरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रेतो है लाल पदार्थ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो बन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, वन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमर से छायो। मुनि अगस्त फिर गर्भ मिटायो, निज तब बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन लियो तो हे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ यज्ञ व्रत स्तु तुम्हारी, बेट शुक्ल यजुर्वेद दीन। शूरमुखी कर तर दब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो है ओमकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिगदिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजल नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो होई। चित शांति सूर्याष्टक देव व्याधि, अपाधि सब हर लेव अष्ट दल। कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सतमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषण हारी। रवि विवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख भैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तप पीड़ा बाधक। शूर देव तब सब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी शूर भगवान।